22 साल के एक नवयुवक अंकित की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली है। जवार कॉलोनी का रहने वाला था और सरूरपुर काम करता था। अब रहस्य ये है कि जवार कॉलोनी रहता था, सरूरपुर काम करता था, लेकिन जो बॉडी है वो रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंच गई। परिवार वाले यहाँ साथ खड़े हुए हैं, उनके पिता हमारे साथ हैं। एक बार जानने का प्रयास करेंगे भी बॉडी किस अवस्था में है, अगर इन्होंने देखी थी एक बार जानने का प्रयास करेंगे। अंकित के पिता हमारे साथ हैं और अंकित की फोटो जो है वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? शंकर देव। शंकर जी। शंकर जी, अंकित की बॉडी आपने देखी है जी। किस किस अवस्था में है? क्या रेल से एक्सीडेंट हुआ है, कटा है, या किस अवस्था में है? हाँ, कटा जैसा लग रहा कटा जैसे लग रहा है। हाँ। क्या समझ में आ रहा है कि सरूरपुर काम करता था, जवार कॉलोनी रहता था, बॉडी रेलवे ट्रैक पर बॉडी यहाँ आ गई है। इन्होंने देखा हूँ रेलवे ट्रैक पे नहीं यहीं पे देखा हूँ। यही देखी है बॉडी। हाँ, वो बॉडी देखने से पता चल जाएगा कि क्या रेल से ही एक्सीडेंट हुआ है या कैसे हुआ है। रेल से ही लग रहा है। रेल से ही हुआ। क्या लग रहा है आपको? जवार कॉलोनी रहता है, सरूरपुर काम करता है, ट्रैक पे कैसे आ गई बॉडी? यही बात सोचने की पड़ रही है कि शाम को वो कैसे वहाँ पहुँच गए। किस समय जॉब टाइमिंग क्या थी उसकी? किस समय? कल तो छुट्टी था ना, 2-3 दिन की छुट्टियाँ थी। कल छुट्टी थी। हाँ। घर पे किस समय था? घर से कब निकला? यही 3-4 बजे के आसपास। 3-4 बजे तक घर था। हाँ। उसके बाद घर से निकला। हाँ। अच्छा, तो घर में कुछ वाद विवाद आपसे? घर में तो मम्मी कैसा से? नहीं, मम्मी तो जब वो मम्मी उसकी निकल गई कहीं और, अच्छा तब तक तो घर पे ही था। अच्छा। अब उसके निकलने के बाद कब निकला? परिवार में ऐसे किसी से कहा सुनी नहीं हुई कि इतना बड़ा स्टेप उठा ले वो? ना ना। किसी कंपनी के अंदर किसी से बात की हो आपने? किसी से 1-2 दिन पहले, जैसे आप कल बता रहे हैं कल छुट्टी थी, उससे पहले फैक्ट्री के अंदर किसी से कहा सुनी हुई हो? अब ऐसी बात तो वो घर में बताया नहीं है। नहीं बताया। अच्छा, तो घर में फैमिली में कौन कौन है? आप हैं, मम्मी है, और कौन कौन है घर पे? 2 भाई है, 2 भाई 2 बहन। ये कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे। इनसे बड़ा एक भाई है? बहन है। बहन है। अच्छा, तो छोटा भाई छोटा है। अच्छा, कोई नशा वगैरह भी नहीं कुछ करता? नहीं, कुछ वही नहीं। है अपनी लड़के के अंदर। वो कुछ वो तो नहीं। कॉलोनी में किसी से बात भी नहीं करता है। तो अब तक फिर समझ नहीं आया कि अब बस हम यही कंफ्यूज हो रहे हैं कि यही मतलब नहीं वो बात बात समझ में आ रही है कि वो वहाँ कैसे पहुंच गया, जबकि उसके पास अपनी खुद की बाइक है। अच्छा। अगर कहीं जाता था तो बाइक लेके जाता था, हाँ। लेकिन कल वो बाइक भी लेके नहीं गया, बाइक भी घर पे खड़ी है उसकी। अच्छा, बाइक खड़ी है। शाम को उसने 5:30 बजे करीब अपने छोटे भाई को 500 रुपए ट्रांसफर किए हैं अच्छा। उसको, और मम्मी को भी अपने पैसे दे गया। मम्मी किसी ने गाँव जाना था, वो छठ की पूजा के चक्कर में हाँ। वो पैसे दे के गया है, कोई बात नहीं। लेकिन उसको जब ये दोबारा फोन कर रहे थे तो उसका स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा। ये लोग कंटिन्यू ट्राई करते रहे, बार बार स्विच ऑफ आ रहा था। ठीक है। रात को 12 बजे इन्होंने दोबारा फिर ढूंढना ढांढना शुरू किया, जब लेट हो गया कि बच्चा नहीं घर पहुंचा है, हाँ जी। तो इन्होंने फिर दोबारा ट्राई किया। हाँ। तो उस नंबर को पुलिस वालों ने उठाया। अच्छा। तो उन्होंने बोला ये नंबर किसका है? हाँ। तो उन्होंने बोला जी इसकी लड़की ने फोन किया था। तो उन्होंने बोला कि मेरे भाई का फोन है। अच्छा। तो उन्होंने लड़की को बताया कि अभी इस तरह से हमें एक डेड बॉडी मिली है, आप लोग यहाँ आ जाओ। तो ये लोग वहाँ पे गए, तो उनको फोटो दिखाई, तो फोटो से इन्होंने पहचाना कि हाँ जी वो है। फिर सवेरे हम लोग गए सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे, पुलिस वालों ने अपनी कंप्लेंट वगैरह करी है। फिर सुबह आके हमें यहाँ पे बॉडी दिखाई है। ये बात। बाकी हमें ये कन्फ्यूजन हो रही है कि बच्चा वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच गया, इसके लिए जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए। एक चीज और भी है कि बेशक जो बॉडी है वो रेलवे ट्रैक पर ही मिली है जी। क्या ऐसा लग रहा है कि जो एक्सीडेंट है वो ट्रेन से ही हुआ? सर अब जो जैसे उसका पैर कटा हुआ है या हाथ कटा हुआ है, अच्छा। वो तो वैसे ही लग रहा है कि भी उससे हुआ है। अच्छा। बाकी ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तभी पता लगेगा। आपने लिखित में शिकायत दी है, जांच की बात करी है? हाँ, हमने बोला उनको, हाँ। पुलिस वालों को बोला कि ऐसे ऐसे बात हुई है, जो भी हमें पता था हमने बताया। वो उन्होंने हमसे यही पूछा है कि भाई कब निकला है, कितने बजे निकला है, जबकि घर में कोई बात नहीं हुई है, कोई झगड़ा कलेश ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। सर, अगर फैक्ट्री की बात करें जहाँ वो जॉब करता था, सीएनसी ऑपरेटर था, कितने समय से वहाँ काम कर रहा था और किस कंपनी में काम करता था? कम से कम 4-5 महीना हो गया वहाँ करते हुए। मतलब अभी शुरुआत की है वहाँ से? अच्छा। पहले कहीं और जॉब पहले कहीं और करता है, इस कंपनी में भी 4-5 महीने हुए। हाँ। अच्छा, तो ये चाहते हैं कि जांच हो? हम ये चाहते हैं कि जांच हो, हमें ये कंफर्म हो कि भाई बच्चा वहाँ पहुँचा कैसे है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो कोई नशा करता हो या कोई गलत है वो उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप किसी से भी पूछ सकते, ये सारे पड़ोसी हैं। अच्छा, ये सारे पड़ोसी आपने हैं। एक बात बताई कि फोन आया था पुलिस वालों का, उनका फोन नहीं आता। हम लोग कंटिन्यू फोन ट्राई कर रहे थे। हाँ। उसका फोन टूटा हुआ था, इन्होंने सिम अपने फोन में डाली पुलिस वालों ने। अच्छा अच्छा। तो जब हम कंटिन्यू ट्राई कर ररहे थे, अच्छा, तो रात 12:23 पे कॉल लगी है। अच्छा। तो उन्होंने पुलिस वालों ने उठाया, तो उन्होंने पूछा आप कौन बोल रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं से
रेलवे पुलिस से बोल रहा हूँ, और हमें ये आप कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं सिस्टर हूँ उसकी। तो उन्होंने बुला के फिर उन्होंने फोटो भेजी है हमारे को, फोटो दिखाई है, तो हमें पता लगा है। तो अगर परिवार वालों की बात करें तो परिवार वालों के हिसाब से परिवार के अंदर ऐसा कुछ कहासुनी नहीं हुई अंकित की कि अंकित इतना बड़ा कदम उठा ले। अब फिलहाल जांच का विषय तो ज़रूर है कि जब परिवार में ऐसी कोई बात नहीं हुई, परिवार वालों से, ऐसे सदस्य से कोई बात नहीं हुई, तो सरूरपुर काम करता था। बेशक कल छुट्टी थी, सरूरपुर काम करता था, जवाहर कॉलोनी रहता था, लेकिन जो बॉडी है वो रेलवे ट्रैक पर मिली। परिवार वालों का कहना है कि हाथ और पैर कटे हुए हैं। तो ये तो जाहिर है कि ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि उस व्यक्ति ने, उस नवयुवक ने अपनी जान दे दी। फिलहाल पुलिस जांच करेगी और पता लगेगा कि बेशक एक्सीडेंट तो हुआ है ट्रेन से, लेकिन क्या वजह क्या थी। तो देखा होगा इस खबर में, अगर कोई सी अपडेट होगी वो आपको बताएंगे। फिलहाल जो मृतक है अंकित, 22 साल उम्र है, सरूरपुर में काम करते थे, सीएनसी ऑपरेटर थे और जवाहर कॉलोनी रहते थे, और कल बाटा और ओल्ड के बीच में रेलवे ट्रैक पर उनकी बॉडी मिली। तो जो भी अपडेट होगी इसमें बताएंगे आपको। खबर से डिजिटल के लिए उज्जवल हांडा की रिपोर्ट।